हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एनसीईआरटी बुक का है आपका। एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देखेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूँ। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लेंथ दिया है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर और उसका जो ब्रेथ दिया है वो 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है इसका पेरीमीटर निकालिए। तो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2l मतलब लेंथ, 12 होल 1/2 प्लस ब्रेथ यानी 10 होल 2/3। 12 टू जा 14 और 1, 12 टू जा 24 और 1 25/2 प्लस 10 3 जा 30 प्लस 2 32/3। ठीक है, आगे हम लोग इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे और 2 3 का एलसीएम 6। 2 से कितने टाइम है? 3 टाइम है। तो 3 25 को 3 से करेंगे तो 75 प्लस 3 से कितने टाइम है? 2 टाइम में। तो 32 2 जा 64। ठीक है, फिर 2 इंटू इसको ऐड करेंगे 139/6। अब देखिए इसको काट देंगे हम लोग 2 से 3 टाइम में और इसको डिवाइड नहीं होगा हम लोग, तो 139/3। अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? तो 139/3, 3 4 जा 9 यानी 46 होल 1/3, 46 होल 1/3 आंसर हो गया। इसका पेरीमीटर क्या हो गया? 46 होल 1/3। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉय है सलील, एक पिक्चर को एक फ्रेम में सेटअप करना चाहता है। ठीक है, और पिक्चर का जो लेंथ है, पिक्चर का जो लेंथ है वो कितना है? 7 होल 3/5। लेकिन बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि टू फिट द इन द फ्रेम, लेकिन फ्रेम में फिट करने के लिए जो पिक्चर वह 7 होल 3/5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। पिक्चर जो है वह कितना बड़ा उसमें सेट कर सकता है? इतना ही बड़ा, इससे बड़ा सेट नहीं कर सकता है। लेकिन पिक्चर का साइज है कितना? इतना। तो कितना सेंटीमीटर इसको ट्रिम करना पड़ेगा? जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको इस डाटा मिलेगा। ठीक है, तो पिक्चर का लेंथ है इतना, ठीक है, लेकिन उसमें सेट हो सकता है इतना ही। तो कितना ट्रिम करना पड़ेगा? यानी ये ज्यादा है, ऑफ कोर्स ज्यादा है ना, क्योंकि इतना ही उसमें सेट हो सकता है और इतना है। तो आप लोग इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, यानी 7 होल 3/5 माइनस 7 होल 3/10। सॉरी, डाटा हमने गलती लिख दिया। 7 होल 3/10 ही इसमें क्या हो सकता है? फीट बैठ सकता है। तो 7 होल 3/5 माइनस 7 होल 3/10, 35 और 3 38/5 माइनस 73/10। 10 5 का एलसीएम 10, 5 से 2 टाइम में। तो 38 2 जा 79, 76 माइनस 73 यानी 3/10। कितना ट्रिम करना पड़ेगा जी? तो 3/10 ट्रिम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है कि एक लड़की है रितु,
जो 3/5 एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल है, इसका 3/5 पार्ट खाती है, कितना, वो 3/5 पार्ट खा जाती है, ठीक है, इस एप्पल का, यह एप्पल जो है इसका 3/5 पार्ट वो खा जाती है, और जो रिमेनिंग पार्ट, जो इसका हिस्सा शेष बच गया हुआ उसका ब्रदर खाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका ब्रदर कितना खाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कौन ज्यादा खाता है, ठीक है, और कितना ज्यादा खाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे, ये सेब जो एप्पल है वो टोटल कितना भाग है, 1 पार्ट है, 1 पार्ट में से जो ये ऋतु है वह कितना खाती है, 3/5। तो जब 1 से 3/5 खा जाती है तो रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ, तो 1 माइनस 3/5। हमने आपको बताया था 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 माइनस 3/5 यानी 2/5, यानी उसका जो ब्रदर है वह कितना खाता है, 2/5, यानी उसके जो ब्रदर है उसका जो शेयर है कितना हुआ, 2/5। हु इज मोर, कौन ज्यादा है, तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो 3/5 2/5, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऊपर जो ग्रेटर रहता है वो बड़ा रहता है, यानी 3/5। ऑफ कोर्स बड़ा दिख रहा है, यानी ऋतु ने ज्यादा खाए, कितना ज्यादा खाए तो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो 3/5 माइनस 2/5 यानी 1/5, 1/5 पार्ट ऋतु जो है अपने ब्रदर से ज्यादा खाए, ठीक है। अब देखिए ये एक्सरसाइज 2.1 में शायद आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। तो 2.2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन को देखेंगे। हम लोग फ्रैक्शन को पिक्टोरियल माध्यम से, पिक्टोरियल के द्वारा कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3, अगर पूछेगा कि इस क्वेश्चन को आप पिक्टोरियल, इस फ्रैक्शन को पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कीजिए, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप मान लीजिए कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, कितना है, 2/3, ठीक है, ये फ्रैक्शन है 2/3, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो जितना डिनोमिनेटर रहता है उतने पार्ट में, उतने इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है, 3, तो इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए, जैसे मन करे आपको, जब कॉलम वाइज या रो वाइज जैसे मन करे इसको आप इक्वल डिवाइड कर दीजिए। ये इक्वल डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जितना न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कितना है, 2 है, इसका 2 साइड कर दीजिए, यानी ये जो पिक्टोरियल है या क्या शो कर रहा है, 2/3 को शो कर रहा है, क्योंकि 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, उसमें से 2 पार्ट को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2/3। एक और एग्जांपल लीजिए, 3/5, इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। मान लीजिए इस एप्पल है, इस एप्पल का 3/5 पार्ट हमें काट लेना है, बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 5 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 ही हुआ, ठीक है। ये 5 इक्वल पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप ध्यान रखना है कि ये कैसे भी इक्वल पार्ट में, आपको इक्वल नहीं दिख रहा होगा लेकिन मान लीजिए कि ये इक्वल है, ठीक है। 5 इक्वल, जितना डिनोमिनेटर रहता है उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और जितना न्यूमरेटर रहता है उतना को काट देंगे या साइड कर देंगे। तो 3 साइड करना है, क्या हो गया, 3 साइड हो गया, ठीक है। तो कितना बच गया, 2/5 बच गया, ठीक है ना। तो ये 3/5 को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन कहलाया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग एक क्वेश्चन है फर्स्ट, इसको देखेंगे, ठीक है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि लिखा हुआ है 2 × 1/5,
2 इंटू 1/5, यानी 1/5 कितने टाइम, 2 टाइम, यानी 2 जगह है, यानी 1/5 प्लस 1/5। देखिए मल्टीप्लाई क्यों आता है, जब ऐड बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको मल्टीप्लाई के द्वारा हम लोग सिंपल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम देते हैं आपको, आपके मोहल्ले में 50 फैमिली है, 50 मकान है, ठीक है। प्रत्येक मकान में आपको 5-5 लड्डू देना है, 5-5 लड्डू देना है। आपसे पूछा जाए कि आपको कितना लड्डू खरीदना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिएगा, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, क्या ऐसे 50 टाइम ऐड कीजिएगा, नहीं, ऐसे हम लोग ऐड नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कितने घर हैं, कितने फैमिली हैं, तो 50, प्रत्येक को कितना देना है, 5, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना जी। ऐड का सिंपल तरीका मल्टीप्लाई हो गया ना जी। उसी प्रकार से यहाँ पे 1/5 इंटू 2, मतलब 1/5 कितने बार ऐड करना है, 2 बार, 2 टाइम, ठीक है। अब इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा सॉल्व करना होगा, तो हम लोग 1/5 दो जगह बना देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक है। अब इसमें 1/5 करना है, तो 1 आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो ये भी 1/5 और ये भी 1/5, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2/5। तो इसका 2 इंटू 1/5 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 2 इंटू 1/2, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी 1/2 को कितने टाइम ऐड करना है, यानी 1/2 प्लस 1/2, यानी 1/2 दो जगह फिगर बना दीजिए। ये 2 पार्ट में था, उसमें का एक पार्ट ले लेना है, ये 2 पार्ट में है, उसका एक पार्ट ले लेना है। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये दोनों प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 1/2 या 1/2 प्लस 1/2, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो बना सकते हैं। किस एक्सरसाइज का, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दो क्वेश्चन आप इसके अकॉर्डिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं और उसका पिक्टोरियल ग्राफ दिया गया, आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन है वह किस पिक्टोरियल ग्राफ को शो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रॉब्लम के साथ, फ्रैक्शन के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, 2.3, 2.4 में जो भी प्रॉब्लम होगा उसके साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।